हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 34 पर विचार करेंगे। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यथा प्रकाशयति एकः, जिस प्रकार से एक ही प्रकाशित करता है। कृत्स्नं लोकम एवं रवि, संपूर्ण विश्व को रवि। तो ये जो सूर्य है एक होते हुए भी संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। उसी प्रकार से संपूर्ण क्षेत्र को एक क्षेत्री प्रकाशित करता है। तो क्षेत्र का मतलब जीवात्मा, एक ही जीवात्मा प्रकाशित करता है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। चेतना के संबंध में अनेक मत हैं। यहाँ पर भगवद गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा रूपी सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती, ये जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती है। लेकिन परमात्मा, जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित हैं, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा विष्टि चेतना में यही अंतर है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस प्रकार आकाश सभी स्थानों पर रहता है, उसी प्रकार परमात्मा भी शरीर के प्रत्येक स्थान पर रहता है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि परमात्मा शरीर के प्रत्येक स्थान पर है तो क्या परमात्मा निराकार है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि परमात्मा निराकार नहीं है बल्कि साकार है। जिस प्रकार सूर्य का आकार है तथा सूर्य ब्रह्मांड के एक स्थान पर ही रहता है, परंतु उसका प्रकाश प्रत्येक स्थान पर रहता है, उसी प्रकार परमात्मा शरीर के एक ही स्थान पर रहता है, परंतु उसकी चेतना शरीर के प्रत्येक स्थान पर रहती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम इमं रविः। अर्थात जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। ये बात समझने की है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो एक बड़ा अंडा है। जिस प्रकार अंडा सभी ओर से बंद होता है, उसी प्रकार ये ब्रह्मांड भी सभी ओर से बंद है। आध्यात्मिक आकाश तो ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है, परंतु उसी आकाश में हमारा जो ब्रह्मांड है वो सभी ओर से बंद होने के कारण अंधकार से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने सूर्य के रूप में एक ऐसा बल्ब बनाया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक ही सूर्य है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। आज के वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि हमें जो अनेक नक्षत्र दिखाई देते हैं ये भी अलग अलग सूर्य हैं, परंतु
ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने इस बात का खंडन इस प्रकार किया है। आज के वैज्ञानिक इस बात को तो मानते ही हैं कि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा तो सूर्य के ही प्रकाश को परावर्तित करता है। अब यदि वैज्ञानिक लोग चंद्रमा को ऐसा मानते हैं तो अन्य नक्षत्र भी चंद्रमा की ही तरह हैं, क्योंकि गीता 10:21 में श्री कृष्ण कहते हैं कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, उसी प्रकार अन्य नक्षत्र भी सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं, उनमें अपना कोई भी प्रकाश नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक ही सूर्य के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। भागवत 1:6-19 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हम भगवान से यह मांग नहीं कर सकते हैं कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य से हम मांग नहीं कर सकते हैं कि वह हमारी इच्छा के अनुसार उदित हुआ करे। सूर्य स्वेच्छा से उदित होता है, उसी प्रकार भगवान भी अपनी अहेतु की कृपावश ही उपस्थित होते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक ही सूर्य के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। भागवत 1:8-29 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, निस्संदेह श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, परंतु वास्तव में वे कभी पक्षपात नहीं करते हैं। जिस प्रकार सूर्य किसी का पक्षपात नहीं करता है, सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी देख नहीं पाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने में पक्षपात करता है। सूर्य का प्रकाश सभी को प्राप्त होता है, लेकिन ग्रहण करने वालों की क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन ये तथ्य नहीं है। ऐसे पक्षपात की प्रतीति के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित होती है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। गीता 13:18 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक साहित्य से पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज है। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्त्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है इति। अब श्लोक की दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। श्लोक की दूसरी पंक्ति के ये शब्द हैं, अर्थात हे अर्जुन, उसी प्रकार परमात्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए भारत शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम राजा भरत के वंश में उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हें भारत कहा जाता है। परंतु भारत शब्द का अर्थ ये भी है कि जो व्यक्ति प्रकाश में रत है। इस प्रकार भारत शब्द के द्वारा ये भी संकेत मिलता है कि तुम उसी प्रकार संपूर्ण भरत वंश को प्रकाशित अथवा उजागर कर रहे हो, जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। ये बात समझने की है कि संपूर्ण भरत वंश में एकमात्र अर्जुन ही ऐसे हैं जिनके सारथी श्री कृष्ण हैं। अर्जुन के इस कर्म के द्वारा संपूर्ण भरत वंश उसी प्रकार प्रकाशित हो गया है, जिस प्रकार एक ही सूर्य के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण शरीर के लिए क्षेत्र शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार किसी क्षेत्र
अर्थात खेत में प्रकाश की आवश्यकता होती है ताकि किसान उस खेत में अपनी इच्छा के अनुसार फसल पैदा कर सके। उसी प्रकार इस शरीर रूपी खेत में जीवात्मा रूपी किसान को उस ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने कर्मों की फसल पैदा कर सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण परमात्मा के लिए क्षेत्रीय शब्द का प्रयोग करते हुए कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार क्षेत्र का जो विशेषज्ञ होता है वो क्षेत्रीय कहलाता है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी क्षेत्र अर्थात खेत का विशेषज्ञ परमात्मा है जो जीवात्मा रूपी किसान को इस प्रकार का ज्ञान देता है ताकि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने कर्मों की फसल पैदा कर सके। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि परमात्मा यद्यपि जीवात्मा को पर्याप्त ज्ञान प्रदान करता है ताकि वह अपनी इच्छा के अनुसार अच्छे तथा बुरे कर्म कर सके, परंतु परमात्मा जीवात्मा के कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है। गीता 5:15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्षेत्रीय परमात्मा ही संपूर्ण क्षेत्र अर्थात शरीर को प्रकाशित करता है। भागवत के 3 स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 26 में वर्णन आता है कि सृष्टि के प्रारंभ में 7 तत्वों से मिलकर एक अचेत अंडा प्रकट हुआ जो विराट पुरुष था। ये ब्रह्मांड ही भगवान का विराट शरीर है। उस समय प्रत्येक अंग के देवता उस विराट पुरुष के प्रत्येक अंग में प्रविष्ट हो गए, परंतु विराट पुरुष को नहीं जगा सके। अग्निदेव ने मुख में प्रवेश किया, परंतु विराट पुरुष को नहीं जगा सका। न वायुदेव ने नथनों में प्रवेश किया, परंतु विराट पुरुष नहीं उठा। सूर्यदेव ने आँखों में प्रवेश किया, परंतु विराट पुरुष नहीं उठा। दिशाओं ने कानों में प्रवेश किया, परंतु विराट पुरुष नहीं उठा। विभिन्न औषधियों ने त्वचा में प्रवेश किया, परंतु विराट पुरुष नहीं उठा। जल के देवता ने जननांग में प्रवेश किया, परंतु विराट पुरुष नहीं उठा। मृत्युदेव ने गुदा में प्रवेश किया, परंतु विराट पुरुष नहीं उठा। इंद्रदेव ने हाथों में प्रवेश किया, परंतु विराट पुरुष नहीं उठा। गति के देवता ने पावों में प्रवेश किया, परंतु विराट पुरुष नहीं उठा। नदियों ने रक्त में प्रवेश किया, परंतु विराट पुरुष नहीं उठा। चंद्रदेव ने मन में प्रवेश किया, परंतु विराट पुरुष नहीं उठा। ब्रह्मा जी ने बुद्धि में प्रवेश किया, परंतु विराट पुरुष नहीं उठा। रुद्रदेव ने अहंकार में प्रवेश किया, परंतु विराट पुरुष नहीं उठा। किंतु जिस समय चित्त के देवता क्षेत्रज्ञ परमात्मा ने हृदय में प्रवेश किया, उस समय तुरंत ही विराट पुरुष कारण समुद्र से उठ खड़ा हुआ। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जिस समय व्यक्ति सोता है उस समय परमात्मा क्षेत्रज्ञ की ही सहायता से व्यक्ति जाग पाता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सूर्य यथा प्रकाशये अखिल जगन एक देश एका था कि सम्राट महत हे भारत से ही रूपी क्षेत्रीय प्रकाश एका एक स्थान था कि क्षेत्र देहमय। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे भारत से ही रूप क्षेत्रीय प्रकाश है, अर्थात हे अर्जुन क्षेत्रीय अर्थात परमात्मा के रूप में मैं ही संपूर्ण क्षेत्र को अर्थात शरीर को प्रकाशित करता हूँ, अतः तुम मेरी ही शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान जो बता रहे हैं क्षेत्रीय
कृष्णम प्रकाशयति क्षेत्रम। जो क्षेत्रीय यानी जीवात्मा है, ये कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति, ये संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो भगवान ने श्लोक में बहुत ही अच्छी उपमा दी है। क्या उपमा है कि जिस प्रकार से एकहा इमं रवि, अकेला ये सूर्य यथा प्रकाशयति कृष्णम लोकम, कि संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। तो सूर्य एक ही है और संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से क्षेत्रम क्षेत्रे तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत, उसी प्रकार से संपूर्ण शरीर को जो क्षेत्री यानी परमात्मा प्रकाशित करते हैं, तो संपूर्ण शरीर को वो प्रकाशित करते हैं। तो इसमें एक निर्णय तो ये निकलता है, निष्कर्ष एक तो ये निकलता है कि एक ही सूर्य है जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कई सूर्य हैं, एक ही सूर्य है जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। तो आज के विज्ञान में ये माना जाता है कि जितने भी हमें नक्षत्र दिखाई पड़ रहे हैं आकाश में, ये सब सूर्य से भी बड़े बड़े सूर्य हैं। तो यह ज्ञान जब यहाँ पर भगवान कहेंगे ये अकेला सूर्य ही संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तो फिर ये सोचना कि बहुत से सूर्य हैं, ये भी गलत है। एक ही सूर्य है और वो ही अकेला संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। इसका मतलब है कि एक ही सूर्य है, जितने नक्षत्र हैं तो उनमें अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य ही एकमात्र ऐसा प्रकाश है जो कि अपने से स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तो सूर्य के समान और कोई चीज़ नहीं है इस संसार में, कोई चीज़ नहीं है। तो क्षेत्रम क्षेत्रे तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत, उसी प्रकार से संपूर्ण क्षेत्र को क्षेत्री प्रकाशित करता है। तो जो परमात्मा है ये शरीर में प्रकाश पैदा करते हैं। तो प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान। तो जो परमात्मा है ये संपूर्ण शरीर में जीवात्मा की रक्षा करते हैं। और भारत शब्द का भी भगवान ने अर्जुन के लिए प्रयोग किया। तो भारत का मतलब क्या है? भा में रथ, और भा का मतलब है प्रकाश। तो अर्जुन क्या है? प्रकाश में रथ हैं। तो भारत शब्द से ये संकेत मिलता है कि अर्जुन भगवद गीता को जो सुन रहे हैं तो ये बहुत बड़ा प्रकाश है। और चूँकि भगवान के मुख से निकले हुए गीता के उपदेश को सुन रहे हैं अर्जुन, तो इसका मतलब है कि अर्जुन भा में रथ हैं, यानी ज्ञान के प्रकाश में रथ हैं। तो क्षेत्रम क्षेत्रे तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। तो जिस प्रकार से एक ही सूर्य संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही क्षेत्री है जो संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो परमात्मा रूपी क्षेत्री, तो हमारे हृदय के अंदर जो परमात्मा है वो हमारे हृदय में उपस्थित हैं, लेकिन साइज कितना है? अंगुष्ठ मात्रम पुरुषोंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः। इसका मतलब ये है कि अंगुष्ठ मात्रम पुरुषोंतरात्मा, जो अंतरात्मा पुरुष हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में अंतरात्मा पुरुष हैं। और वो कैसे हैं? अंगुष्ठ मात्रम, वे अंगूठे के आकार के हैं। तो जिस व्यक्ति का जो है शरीर होता है तो उसके शरीर में परमात्मा प्रकाशित करते हैं, लेकिन शरीर में जो अंगूठा होता है तो अंगूठे के पोर के बराबर आकार में परमात्मा हृदय में विराजमान है। तो
तो शरीर में जो है जिस प्रकार से एक परमात्मा है जो संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हैं, है ना। तो ज्ञान का भी प्रकाश वही देते हैं। तो सत्वगुण में बताया गया है कि प्रकाशकम तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम, निर्मलत्वात् प्रकाशकम। तो निर्मल होने के कारण सत्वगुण प्रकाश पैदा करता है। तो यहाँ पर भगवान जो है परमात्मा की तुलना किससे करते हैं? परमात्मा की तुलना करते हैं सूर्य से और संपूर्ण शरीर की तुलना करते हैं विश्व से। धन्यवाद। हरे कृष्णा।